वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम टॉमस हार्डी के नावल यानी द रिटर्न ऑफ द नेटिव की बुक 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बुक 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बुक 2 का नाम है द अराइवल। ये 8 चैप्टर्स पर कंसिस्टेड है। चैप्टर 1 का नाम है टाइडिंग्स ऑफ द कॉर्नर। एग्डन हीथ में मौसम सरमा यानी विंटर सीज़न आ चुका है। यूस्टिशिया का ग्रैंडफादर यानी कैप्टन उसके सामने क्लिम की बहुत तारीफ़ करता है कि उसका बाप भी एक किसान था और वो भी एक बहुत अच्छा आदमी है जो कि पेरिस से वापस आया है। उसके बाद वो टॉमिसन के स्कैंडल की बातें करते हैं कि विल्डीव से उसकी शादी नहीं हो सकी। इस वजह से टॉमिसन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी है। यूस्टिशिया जो कि एक 19 साल यानी 19 ईयर्स ओल्ड एक लड़की है, वो क्लिम के बारे में सोचना शुरू कर देती है और उसके साथ पेरिस जाने के प्लान करना शुरू कर देती है। चैप्टर 2 का नाम है द पीपल एट ब्लूम्स एंड मेक रेडी। टॉमिसन मिसिज योब्राइट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी शादी के स्कैंडल को क्लिम से छुपा कर ही रखे। चैप्टर 3 का नाम है हाउ अ लिटिल साउंड प्रोड्यूस्ड अ ग्रेट ड्रीम। यूस्टिशिया क्लिम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देती है कि वो उसके साथ शादी करके यहाँ से पेरिस चली जाए। जब यूस्टिशिया घर आती है तो कैप्टन वायो उसे बताता है कि मिसिज योब्राइट एक बहुत ही मॉडर्न खातून थी, लेकिन उसने एक किसान के साथ शादी कर ली और एक किसान की बीवी के तौर पर बहुत सिंपल ज़िंदगी गुजारने लगी। उसके बाद यूस्टिशिया सो जाती है और अपने ड्रीम्स में भी वो एक नाइट के साथ डांस ही करती है जो कि एक बहुत रिच शख्स है। चैप्टर 4 का नाम है यूस्टिशिया इज़ लेड ऑन टू एन एडवेंचर। 23 दिसंबर को यूस्टिशिया अपने घर पे अकेली होती है। कुछ लोग यूस्टिशिया से फ्यूल हाउस मांगने आते हैं क्योंकि वो क्रिसमस की रिहर्सल करना चाहते हैं, लेकिन यूस्टिशिया को उस क्रिसमस पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाता क्योंकि उसे एक विच कंसीडर किया जाता है। एक आदमी जिसका नाम चार्ली है वो एक टर्किश नाइट का रोल प्ले करना चाहता है और यूस्टिशिया उसे इस परफॉर्मेंस के लिए स्पीचेस सुनाती है, जिससे चार्ली बहुत इम्प्रेस होता है। यूस्टिशिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस सेरेमनी में लंबी तकरीरें करेगी, जिस पर चार्ली रजामंद हो जाता है। चार्ली इसके बदले उससे किसी किस्म की कोई रकम वसूल नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ आधे घंटे के लिए यूस्टिशिया का हाथ थामना चाहता है। इस पर यूस्टिशिया एग्री कर जाती है। अगली शाम जब चार्ली यूस्टिशिया का हाथ पकड़ने आता है तो यूस्टिशिया अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लेती है, लेकिन चार्ली के असरार पर उसे ये ग्लव्स उतारने पड़ते हैं। चार्ली सिर्फ 8 मिनट के लिए उसका हाथ पकड़ता है और बाकी का टाइम वो बाद में कंज्यूम करना चाहता है। यूस्टिशिया खुश हो जाती है और अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने चली जाती है। चैप्टर 5 का नाम है थ्रू द मूनलाइट। अगली रात तमाम एक्टर्स परफॉर्मेंस के लिए वाइस के फ्यूल हाउस के पास जमा होते हैं। आखिरकार यूस्टिशिया स्टेज पर आती है और वो कहती है कि चार्ली की तबीयत ठीक नहीं है। यूस्टिशिया को वहाँ इस बात का भी पता चलता है कि मिसिज योब्राइट हर साल एक पार्टी अरेंज करती है ताकि छोटे लोगों को चैरिटी दी जा सके। कुछ लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि वो टर्किश नाइट दर हकीकत यूस्टिशिया ही थी, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट रखते हैं। इसी दौरान स्पीच करते हुए यूस्टिशिया क्लिम को भी देख लेती है। चैप्टर 6 का नाम है द टू स्टैंड फेस टू फेस। यूस्टिशिया मसलसल क्लिम के ही ताक़ुब में रहती है और वो उसे टॉमिसन के साथ बातें करते हुए भी सुनती है। क्लिम की पर्सनैलिटी से यूस्टिशिया बहुत इम्प्रेस होती है। यूस्टिशिया को ये बात भी बुरी लगती है कि क्लिम टॉमिसन के साथ बात क्यों कर रहा है, लेकिन वो चूँकि एक लड़के के रूप में यहाँ आई है इसलिए वो सबके सामने अपने असल हुलिये में नहीं आ सकती। वो वहाँ से चली जाती है और क्लिम भी उसके पीछे आता है क्योंकि वो शक में मुब्तला हो जाता है कि दर हकीकत ये कोई लड़की है जो कि किसी लड़के के रूप में आई है। यूस्टिशिया तस्लीम कर लेती है कि हाँ वो एक लड़की है और वो अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही थी। यूस्टिशिया उसे अपना नाम नहीं बताती और उसे कहती है कि इस राज को सबके सामने अफशा ना करे। यूस्टिशिया को इस बात की भी परेशानी है कि टॉमिसन ने अभी तक शादी नहीं की और वो ये सोचती है कि जैसे पहले विल्डीव उससे शादी करना चाहता था, अब कहीं क्लिम उसके साथ शादी ना कर ले।
اس وجہ سے وہ گھر آ کر بھی کافی اپسیٹ رہتی ہے۔ چیپٹر 7 کا نام ہے A Collision Between Beauty and Oldness۔ اگلی صبح کیپٹن وائی یوسٹیشیا سے پوچھتا ہے کہ وہ اب گھر سے زیادہ دیر باہر کیوں رہتی ہے اور کل بھی وہ کافی لیٹ گھر کیوں آئی تھی۔ وہ جواب میں کہتی ہے کہ کل رات اس نے ٹرکش نائٹ کا رول پلے کیا تھا۔ کیپٹن اسے کہتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ کام نہ کرے کیونکہ اسے وہ پینٹ پہنے ہوئے پسند نہیں کرتا۔ یوسٹیشیا کی ملاقات ڈیگوری وین سے ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ولڈیو کو ایک خط لکھ لے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات کو یوسٹیشیا بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ یہ خط کیوں لکھوا رہا ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی ٹامیسن سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ولڈیو یوسٹیشیا سے شادی نہ کرے اور ٹامیسن سے ہی شادی کر لے تاکہ ٹامیسن کے خلاف جو ایک سکینڈل بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یوسٹیشیا یہ خط لکھ کر ڈیگوری کو دے دیتی ہے جو کہ ولڈیو کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس خط کو پڑھ کے ولڈیو بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس لیٹر میں یوسٹیشیا یہ بھی لکھتی ہے کہ وہ ولڈیو کے دیے ہوئے تمام لیٹر ڈیگوری کے ہاتھ دوبارہ اسے واپس بھیج رہی ہے۔ ولڈیو کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ اب وہ دونوں لڑکیوں کو یعنی یوسٹیشیا اور ٹامیسن کو کھو چکا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یوسٹیشیا کو سبق سکھانے کے لیے وہ دوبارہ ٹامیسن سے ہی رجوع کرے گا۔ چیپٹر 8 کا نام ہے فرمنیس از ڈسکورڈ ان اے جینٹل ہارٹ۔ ٹامیسن اپنی آنٹی یعنی مسز یو برائٹ کو بتانے آتی ہے کہ اب ولڈیو دوبارہ اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ مسز یو برائٹ بھی اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے بعد شادی کا دن آ جاتا ہے۔ ٹامیسن بڑی خوبصورتی سے تیار ہوتی ہے اور رخصتی کے وقت وہ مسز یو برائٹ سے مل کر بہت زیادہ روتی ہے۔ اس کے بعد مسز یو برائٹ کلم کو بھی پوری کہانی سنا دیتی ہے۔ اس پر کلم بہت پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح سے ٹامیسن کو اپنی شادی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹامیسن کی رخصتی پر مسز یو برائٹ اپنا جوتا ٹامیسن کو مارتی ہے۔ یہ گڈ لک کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وہاں کی ایک رسم ہے جو کہ لڑکی کی شادی کے وقت اس کی خوش قسمتی کے لیے اسے مارا جاتا ہے۔ یہاں پر بک 2 کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم بک 3 کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ریٹرن آف دا نیٹو کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ آل دیز لیکچرز۔